हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो नीट 2026 का जो री अटेम्प्ट हुआ है 21 जून को, इस पेपर को एनालाइज करने के बाद हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के ही कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएसटी सीईटी के लिए हमारे कोर्सेज ज्वाइन किए थे, उन्होंने ही नीट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट किया और हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर के भी कुछ बच्चों ने नीट के लिए अटेम्प्ट किया था। तो उन लोगों का पेपर एनालाइज करने के बाद, उनका फीडबैक मिलने के बाद हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इस साल का जो नीट का कट ऑफ जाने वाला है ये 2025 के जैसा ही होने वाला है। मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि 2025 और 2026 का जो री नीट का पेपर था, दोनों का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, बायो इट वाज इजी फॉर री नीट 2026। कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट एज इट इज टेक्स्ट बुक से आए थे, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए थे। तो महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स काफी सेटिस्फाइड थे क्योंकि जो पीवाईक्यू सीरीज हमने सॉल्व करवाई थी लाइव अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, उस पीवाईक्यू सीरीज से उनको बहुत हेल्प हुई। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो न्यू थे ऑब्वियसली, लेकिन सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों ने फेस किया वो था केमिस्ट्री वाला। मतलब फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, ओके, लेकिन केमिस्ट्री का लेवल बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा मॉडरेट या डिफिकल्ट लगा कंपेयर टू बायो। और फिजिक्स भी, मतलब फिजिक्स तो हमेशा ही बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट और डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में भी उनको केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है। तो उस हिसाब से जो डेटा हमने ऑब्जर्व किया है, जो एनालिसिस हमने किया है, उसके बेसिस पे इस साल कट ऑफ क्या जाने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, कुछ कोचिंग क्लासेस ऐसा बोल रही हैं, बड़ी बड़ी जो कोचिंग क्लासेस हैं ऑल ओवर इंडिया, कि हमारे बच्चों का तो 700 प्लस मार्क्स आने वाला है, हमारे बच्चों का 690 प्लस मार्क्स आने वाला है, हमने आंसर की डाउनलोड करके देखा है, कैलकुलेट किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ऐसा समझ लो, जस्ट फॉर वर्स्ट केस सिनारियो ऐसा समझ लो कि पूरे कंट्री में से 100 से 120 बच्चों का 700 प्लस जाता है मार्क्स, लेकिन उसके बाद सडन ड्रॉप अगर हमको देखने को मिला कि कुछ बच्चों का 700 मार्क्स आया है, 690 680 आया है, उसके बाद सीधे 550 600 पे बच्चे आ गए, तो ये जो इतना बड़ा गैप है, या तो इतना बड़ा गैप हमको देखने को मिलेगा, या तो फिर ये जो बड़े बड़े क्लासेस क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का 700 जा रहा है, 690 जा रहा है, 2-4 बच्चे जो अल्ट्रा टैलेंटेड है, लेजेंड है, उनका होगा। लेकिन इतने सारे बच्चों का 700 प्लस स्कोर अगर जा रहा है, तो या तो कोचिंग क्लासेस धमाल पढ़ा रही है, या तो फिर बच्चों ने जेन्युइनली एफर्ट्स किए होंगे। एनीवे, लेट्स नॉट गो देयर। हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करते हैं कि इस साल क्या कट ऑफ जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे महाराष्ट्र स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जिनका सीईटी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने बीएससी में एडमिशंस ले लिए हैं, कुछ बच्चे फार्मेसी और इंजीनियरिंग का एडमिशन पोर्टल ओपन होने का वेट कर रहे हैं, और कुछ बच्चे नीट का रिजल्ट आने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमारे नीट में अच्छे स्कोर बनते हैं तो फिर हम शायद मेडिसिन की तरफ मुड़ जाएंगे। तो आप लोगों को एक अंदाजा होना चाहिए कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो यहाँ पर एनालिसिस के हिसाब से जो कट ऑफ मैंने लिखा है, अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जो अपनी जनरल कैटेगरी है, इसका कट ऑफ 2025 के हिसाब से ही होगा, सिर्फ 10 से 15 मार्क्स ऊपर नीचे होने वाला है, बहुत ज्यादा वास्ट चेंजेस नहीं होने वाले हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाला है क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप 550 560 इस स्कोर में आप आ रहे हो, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक डिसेंट अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा फॉर एमबीबीएस। ओके, अगर आप एडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको 535 टू 550 का स्कोर अगर आपका बन रहा है, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट अ गुड गवर्नमेंट कॉलेज फॉर योर व्हाटएवर कोर्स यू वांट टू एनरोल इन। अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो उसका और एडब्ल्यूएस सेक्शन का जो कट ऑफ होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो वापस यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा 450 प्लस जाएगा, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी कट ऑफ आपका 440 438 के आसपास आने वाला है। अब ये जो कट ऑफ है ये 2025 के हिसाब से ही आपको एनालाइज करके बताया है, और अभी जो रीनीट एग्जाम हुआ था उसको एनालाइज करके बताया, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेंगे। अब एनटीए जिस हिसाब से इतना एक्टिव है कि उसने फटाफट आंसर की रिलीज कर दिया है, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नीट का जो रिजल्ट होगा वो 8 से 10 दिन में बाहर आ जाएगा। यानी कि आप ऐसा मान के चलो कि 10 जुलाई से पहले आपका नीट का रिजल्ट आ जाएगा, और फिर आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितना जाने वाला है। एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको डेफिनेटली अपने चैनल पर अपडेट करने की कोशिश करूंगी। आप बस चॅनल के साथ जुडे रहिए, चॅनल को सबस्क्राईब करके रखिए, सगळ्या महाराष्ट्र स्टेट कॅन्डिडेट सोबत ह्या चॅनलला शेअर करा,
ह्या चॅनलवरती आम्ही सगळ्या नीट स्टुडंटसाठी काम करतोय, बट आमचा मेन फोकस महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के कैंडिडेट्स है, क्योंकि आप लोगों का नीट का कॉन्फिडेंस हमको बढ़ाना है। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के साथ शेयर करो। फॉर मोर सच अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद अस। नीट 2027 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ अपने इसी चैनल पे आने वाला है। जस्ट स्टे कनेक्टेड एंड आई विल सी यू ऑल सून। बाय बाय, टेक केयर।